आज हमने बौमांक के साथ समताप मंडलीय प्रक्षेपणों के बारे में बात की कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं इत्यादि। वहाँ नए साल से पहले जैसे कि हम परंपरागत रूप से इसे कहना शुरू करते हैं, एक आंतरिक फैक्ट्री लॉन्च था। अर्थात नए साल से पहले हमें उत्तर से समताप मंडल में इस कुंडलाकार धारा में रेडियो संचारण उपकरण, एक ऊंचाई रख रखाव प्रणाली इत्यादि के साथ एक पूर्ण उपकरण लॉन्च करना था। नए साल से पहले इसे लॉन्च करना संभव नहीं था। हम शेल को वेल्ड करने, उसे भरने और डीकेबीए का उपयोग करके ये देखने में कामयाब रहे कि यह कैसे दिखता है। फिर उन्होंने किरजात से उसी गोले को लॉन्च करने की कोशिश की। यह वास्तव में ऐसे गोले बनाने का पहला रूसी अनुभव साबित हुआ और वहां लॉन्च का मूल्य स्वयं भी नहीं था कि यह उड़ जाएगा, लेकिन यह उड़ गया। ठीक है, बहुत दूर तक नहीं, और वापस लौटना पड़ा। लॉन्च की तैयारी भी अपने आप में एक बेहतर गंभीर तकनीकी प्रक्रिया है। खोल आमतौर पर नरम होता है और शेल की उड़ान भरने में समस्याएं शुरू हो गई। इसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में एक परिकल्पना यहाँ दी गई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खोल की कोमलता इतनी मजबूत नहीं है कि इसे पहले फुलाना, फिर फुलाना, मोड़ना और 20 बार पुनर्व्यवस्थित करना असंभव था। और हाँ, ऐसे नियम अमेरिकी और जापानी गोले के साथ मौजूद हैं। आपने शेल खरीदा है और आपके पास इसे भरकर भेजने का केवल एक मौका है। हमने इसे बहुत मजबूती से तैयार किया था और सोचा था कि इसे कुछ नहीं होगा, और यह उसके साथ हुआ। हमने तकनीकी प्रक्रिया बदल दी और एक नई फिल्म तैयार की। आज हम बैठे और इस बारे में बात की कि हमारी अगली लॉन्च कब होगी। औरस नाम से पहला एयरशिप, यहाँ औरस नाम से पहला एयरशिप, जैसे कि हमने योजना बनाई थी, बिल्कुल शुरुआत में अगस्त में हमने इसकी घोषणा की थी। हमने अभी तक औरस कंपनी के समक्ष संयुक्त कार्य के लिए इसका प्रदर्शन नहीं किया है। हाँ, हमारे उनके साथ समझौते हैं, लेकिन इसमें एक लेकिन है। और इसका औरस की तुलना में हमारे आंतरिक कार्य संगठन से अधिक लेना देना है। उनका काम ब्रांड के लिए बहुत सारी अत्याधुनिक चीजें तैयार करना है, और जैसे ही हम खुद तैयार हो जाएंगे, हम इस काम को रोककर फिर से शुरू कर देंगे। तो एक विकल्प यह है कि पहला औरस नहीं होगा। बिजली संयंत्र को बस बदल दिया गया था। औरस मूल रूप से वहां था। उन्होंने अपनी बिजली संयंत्र इंजन से सीधे शब्दों कहे तो का उपयोग करने की योजना बनाई। कैसे बनाए, और हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं। मोटे तौर पर कहें तो सरल और सस्ते विकल्प मौजूद हैं, और इस तरह के व्यापक जोरदार सहयोग के विकल्प हैं, प्रतिष्ठा वगैरह हैं, लेकिन अधिक महंगे हैं। और इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, हमने आपको इसके बारे में 2024 में नहीं बताया था, लेकिन इस साल हम शायद आपको विशेष रूप से बताएंगे। हम किस प्रकार का बिजली संयंत्र बना रहे हैं। हम इसे 8000 पर परीक्षण करने के लिए बना रहे हैं। इसकी काफ़ी अधिक संभावना है कि यदि हम इसे 2000 मीटर के अनुकूल बनाने में कामयाब हो जाएं, तो हम 8000 मीटर की ऊंचाई को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन 8000 के भी ग्राहक हैं, लेकिन इसका शरीर मुलायम होता है और हम उस बड़े कठोर हवाई पोत की ओर विकसित हो रहे हैं। सामान्य तौर पर ये प्रश्न अभी भी खुले हैं। ये अच्छा है कि सभी विकल्प अच्छे लगते हैं और कंपनी को विकास की ओर ले जाते हैं। सामान्य तौर पर बिजली संयंत्र पूरी तरह से डिजाइन किया गया था। यह पता चला है कि यह बिजली संयंत्र उदाहरण के लिए उन्हीं इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा जो अंत में होने की सबसे अधिक संभावना है। यह एक हाइब्रिड एयरशिप होगी जहां हमारे बिजली संयंत्रों का उपयोग करके बोर्ड पर बिजली उत्पन्न की जाएगी और इलेक्ट्रिक मोटरें जोर पैदा करेंगे। उच्च आवृत्ति वाली विद्युत मोटरें। नमस्कार, दिमित्री अलेक्सांद्रोविच दुइनोव और आपकी एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटरें। सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए साल के अंत में हम पावर प्लांट लॉन्च करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ठीक है, उनमें से कुछ का उत्पादन वास्तव में पहले ही शुरू हो चुका है। अधिक सटीक रूप से एक तकनीकी प्रक्रिया स्थापित करना। एक बार तकनीकी प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद बिजली संयंत्र का कुछ हिस्सा पहले ही उत्पादित किया जाएगा। ग्रह पर कुछ कंपनियां इस तरह का उत्पादन करती है और हम इस क्षेत्र में उनसे प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।
और इस संबंध में मैं बिना आगे बढ़े उफ कहना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित होने का इंतजार कर रहे हैं और हम समझेंगे कि तकनीकी प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली गई है। हालांकि ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कहती हैं, ओह क्या आप ऐसा कर सकते हैं, गंभीरता से, बहुत अच्छा। हमारे पास सभी आवश्यक उपकरण हैं और हम निशुल्क सहायता करने में प्रसन्न हैं। हमारे देश में ऐसा करना सीधे तौर पर देशभक्ति होगी। हमारी प्रयोगशाला भी अधिक रोचक तरीके से काम करती थी। इस वर्ष संभवतः वर्ष की पहली 6 माह में भी ये आत्मनिर्भरता और लाभप्रदता तक पहुंच जाएगा। डेनिस और आर्चम को एक जगह मिली और इस जगह में वे उच्च तकनीक वाले उपकरण का उत्पादन शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे देश में अविश्वसनीय औद्योगिक मांग है। मांग बंद नहीं हुई है और इन उपकरणों को समानांतर आयात के माध्यम से देश में लाने की कोशिश की जा रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इतना उत्पादन विदेशों में सीमित मात्रा में किया जाता है। इतना ही नहीं, वे उन्हें बेचना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। सामान्य तौर पर हमें एक घाटा मिला जिसे पूरा किया जा सकता है। अब वे निश्चित रूप से प्रयोगशाला के भीतर भी उत्पादन स्थापित करेंगे और अपने विंग के लिए पहले से ही भुगतान करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है, यह अच्छी खबर है। तो ये पता चला है कि ये दिलचस्प है और वही ब्लॉक जो वे बना रहे हैं वे बड़े हवाई जहाज़ों पर उछाल बदलने की प्रणाली के लिए आवश्यक होगा। उछाल परिवर्तन की यह प्रणाली प्रायोगिक है, ये केवल सैद्धांतिक है। इसे काल्पनिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई भौतिक सिद्धांत ज्ञात है। यह अधिक सैद्धांतिक है, लेकिन अभी तक किसी ने इसका परीक्षण नहीं किया है। कुछ सिद्धांतों का उपयोग करते हुए वाहक गैस के प्लाज्मा हीटिंग और कूलिंग का एक बार छोटी मात्रा में परीक्षण किया गया था। हमारे अपने विचार और विकास हैं और इसलिए दिमित्री सर्गेविच खमेल जो जब पता चला कि डेनिस बरादा यह पूरा कर सकता है तो उनका परमानंद में ऐसा विलय हो गया और सामान्य तौर पर हमने उत्पादन करना शुरू किया। ठीक है, उत्पादन करने के लिए नहीं बल्कि इस प्रयोग को बनाने के लिए, और प्रयोग के इस ब्लॉक की आवश्यकता थी। ठीक है गूगल, ठीक है यांडेक्स, खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, हम इसे बना सकते हैं तो क्यों ना इसे बेचा जाए। अब हमने ऐसे ब्लॉकों का एक बैच बनाने के लिए लगभग सभी घटक पहले ही खरीद लिए हैं। यह खैर एक निश्चित बिजली आपूर्ति, कुछ उपकरणों के लिए एक बिजली आपूर्ति है। और मजेदार बात यह है कि हमारा कार्यालय एक पूर्व रेडियो फैक्ट्री की इमारत में स्थित है। तो हालत चाहे जैसे भी हो, दीवारें खुद कहती हैं यहाँ ये करना होगा, चलो ये करते हैं।